सीक्रेट वर्कआउट्स पार्ट 7। तो पार्ट 6 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से मैं कुछ मेजर चीज़ों के ऊपर बात करूं तो हमारा टैंक एंड हमारी जो मैनेजर है वो दोनों कुछ ज़्यादा ही फिजिकल हो चुके थे। एंड ऊपर से हमारी स्टेप मदर को भी पता चल चुका है कि उसका हस्बैंड जो है वो कौन सी बिल्डिंग में सेमिनार करने गया है। आज की वीडियो में हमें ज़रूर पता लग जाएगा कि क्या हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ पाएगी या फिर नहीं। सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। हमारी स्टेप मदर जो है वो उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाती है, कुछ लोग जो है वो एक पर्टिकुलर कमरे से बाहर आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि सेमिनार जो है वो शायद ख़त्म हो चुका है, तो वो वहाँ पर बैठ अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती है। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन उसका हस्बैंड आता नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे डैड एंड आना को, जो कि एक ही कमरे में है एंड ऊपर से वो दोनों अकेले हैं। तो हमारी आना जो है वो तो अपनी चाल चलेगी एंड वो सारी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। हमारा डैड जो है उसे सबसे पहले रोकने के लिए कहता तो है, लेकिन वो मानती नहीं एंड वो दोनों अपना मेन कोर्स शुरू कर देते हैं। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं उससे आवाज़ें तो आने वाली है एंड हमारी स्टेप मदर को वो सारी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देती है, तो वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। वो दोनों जितने सारे मज़े कर रहे हैं वो सारी की सारी हरकतें देखकर हमारी स्टेप मदर जो है वो कांपने लगती है। हमारी स्टेप मदर जो है उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया एंड उसे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि वो क्या देख रही है। एंड हमारे स्टेप मदर को फाइनली पता चल चुका है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसे चीट कर रहा है उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये सब को देख के हमारी स्टेप मदर को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है एंड वो वहाँ से फटाफट चली जाती है। वो हमारे टैंक को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा टैंक जो है वो अभी भी हमारे मैनेजर के साथ है एंड ऊपर से हमारे मैनेजर ने उसे ये कहा है कि तुम अपने आप को लूज़ नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के बाद इन दोनों का ये सारी जो हरकतें ये कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं याद दिला दूं अभी भी हमारे टैंक ने अपने आप को लूज़ नहीं किया है। एंड हमारा टैंक जो है वो अपने घर की तरफ निकल रहा होता है, तभी वो अपने फ़ोन में देखता है कि उसकी स्टेप मदर के बहुत ही ज़्यादा कॉल्स और मिस कॉल्स आ चुके हैं। तो वो सबसे पहले अपनी स्टेप मदर को मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपनी स्टेप मदर को मिलता है वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो रखी है, मतलब उसने आसपास 1-2 बोतल तो पी ही ली होंगी। हमारी स्टेप मदर जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती, तो हमारा टैंक जो है वो उसको उठा लेता है। अब ये दोनों जो है वो अपने रास्ते में होते हैं घर की तरफ, लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है वो हमारे टैंक से कुछ अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करती है। वो बेसिकली ये कहती है कि इस वक्त उसके साथ कोई नहीं है, ऊपर से उसे घर में कोई अटेंशन भी नहीं देता है। इन सभी सवालों के जवाब हमारा टैंक कुछ ज़्यादा अच्छे देता नहीं है। वो अपने दिमाग में सब कुछ सोच रहा होता है कि वो इसका क्या जवाब दे एंड वो दोनों जो है वो बड़ी आसानी से अपने घर पहुँच जाते हैं। हमारा टैंक जो है अपनी स्टेप मदर को बेडरूम में ले जाता है, लेकिन गलती से या फिर मैं कहूँ तो जानबूझकर हमारी स्टेप मदर जो है वो टैंक को उसी बेड में खींच लेती है। अब हमारा टैंक जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि याद हो जब उसने मैनेजर के साथ जो सारी हरकतें करी थी जिससे उसने अभी तक अपने आप को लूज़ नहीं किया है। हमारा टैंक खुद को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता एंड उसने हमारे स्टेप मदर का टॉप और बॉटम दोनों एक्सपोज कर दिया एंड वो सीधा स्टार्ट करता है मेन प्रोसेस को। लेकिन उसी सेम वक्त पर योआना का कॉल आता है एंड योआना का कॉल को देख के हमारा टैंक होश में आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ बहुत ही बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ वो रुक गया। फिर हमारा टैंक जो है वो अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि हमारी स्टेप मदर जो है वो सोने का नाटक कर रही होती है एंड वो ये सोच रही होती है कि उसने सोने का नाटक किया ही क्यों। हमारा टैंक जो है वो थोड़ी सी योआना के साथ बातें चीतें करता है एंड अगली सुबह वो अपने जिम में अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है, उसे ये कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का काम हो चुका है। तो अब उन दोनों ने पिछले वीडियो में जो सारी हरकतें करी थी इस बार भी कुछ नई पोजीशन के साथ वो सारी हरकतें करती है। हमारी मैनेजर जो है वो टैंक को उकसा रही है अपने आप को लूज़ करने के लिए, लेकिन टैंक जो है वो अपने आप को लूज़ नहीं करने वाला। इन दोनों का अब जो मेन कोर्स शुरू ही होने वाला होता है, तभी वहाँ पर सैरा आ जाती है एंड हमारी सैरा जो है वो ये कहती है कि मेरे सेशन का टाइम हो चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो हमारा टैंक जो है वो हमारी सैरा के साथ जाता है उसकी एक्सरसाइज में मदद करने के लिए। और अगर तुम इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि सैरा जो है वो हर वक्त हमारे टैंक को एक्साइट करने की थोड़ी सी कोशिश तो करती है एंड इस बार भी वो सेम ऐसा ही करती है। लेकिन इस वक्त हमारा टैंक जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने सैरा का बॉटम एक्सपोज कर दिया एंड वो सैरा के साथ 2 राउंड्स कंप्लीट कर देता है, 2 राउंड्स। एंड एक बार तो हमारा टैंक जो है वो सैरा के अंदर ही अपने आप को लूज़ कर देता है, जिससे हमारी सैरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है एंड उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब इन दोनों ने जो सारी हरकतें करी हैं उसके बारे में हमारे मैनेजर को भी पता चल चुका है एंड हमारी मैनेजर जो है वो हमारे टैंक की टाइमिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है।
अब जैसे ही हमारा टैंक ने सारा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी सेम मोमेंट पे बाहर उसे योआना मिलती है। वेल योआना जो है उससे थोड़ी सी बातें करती है एंड हमारी योआना ये कहती है कि उसके पास 2 मूवी की टिकट्स है, तो क्या टैंक उसके साथ मूवी देखने जाएगा। वेल हमारा टैंक जो है वो हाँ कह देता है कि वो दोनों मूवी देखने जाएंगे। वेल वो दोनों एक थिएटर पे पहुंच चुके हैं जहां पर वो दोनों बड़ी अच्छी खासी मूवी देखते हैं। हमारी जो योआना है वो ट्राई कर रही है कि आज की रात टैंक जो है उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। जब ये दोनों मूवी देख के अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं तो हमारी योआना उसे एक होटल में रुकने के लिए कहती है। वेल अब हमारी योआना ने ऐसा क्यों कहा उसके लिए मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो है वो एक होटल का रूम बुक करके वहाँ पर चले जाते हैं। हमारा टैंक जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है क्योंकि सामने से किसी लड़की ने उससे पहली बार पूछा है। अब जैसे हमारी योआना नहा कर बाहर आती है, वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल। तो या इन दोनों ने अपना राउंड शुरू कर दिया है बिना किसी रोक टोक की वजह से। अब इन दोनों को कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा टैंक जो है वो हमारी योआना के ऊपर करीब 4 से 5 पोजीशंस ट्राई कर लेता है एंड इन दोनों पोजीशंस में 2 राउंड्स कर देने के बाद हमारी योआना को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बावजूद भी हमारी योआना जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने अपना क्वालिटी टाइम टैंक के साथ बिता पाया। वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पर हम देखते हैं घर में कुछ हलचल तो हो रखी है। हमारी स्टेप मदर जो है वो ट्राई करती है कि वो उसका हस्बैंड जो है कुछ और गंदे काम करे जिससे वो उसको रंगे हाथों पकड़ ले और उसे एक प्रूफ भी मिल जाए एंड उसको इसके एक आइडिया भी मिल चुका है। हमारी स्टेप मदर जो है वो घर से बाहर निकल रही होती है एंड उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो ये कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, तो रात को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब वो सीधा जो है वो गार्डन पहुँच जाती है एंड वो गार्डन पहुँचते वक्त वो हमारे टैंक को कॉल करती है कि तुम अगर फ्री हो तो फटाफट मेरे साथ गार्डन में आ जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है। तो इसी सेम वजह से हमारा जो टैंक है वो योआना को सोई कह देता है कि आज की रात वो उन दोनों के साथ नहीं बिता पाएगा। वो अपनी स्टेप मदर को उसको कुछ अर्जेंट काम है तो उसके साथ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो स्टेप मदर है वो आना को कॉल करती है, ये कहते हैं कि आज वो कंट्री साइड जाने वाली है तो क्या उसके साथ वो आना आएगी या फिर नहीं। वैसे आना तो मना कर देती है कि वो नहीं आने वाली है। इन आना को एक लाइट भी होती है कि आज की रात उसका जो हस्बैंड है वो घर में अकेला होएगा। तो हमारी आना जो है वो रात को उसके घर पहुँच जाती है। अब आना को देख के हमारा हस्बैंड की बहुत ही गंदी वाली फट चुकी है। वो ये सोच रहा होता है कि इस वक्त आना उसके घर में क्या कर रही है, लेकिन हमारी आना जो है वो किसी को देखती नहीं है। वो सीधा अपना दाव पेच लगाना शुरू कर देती है। आना अपनी हरकतें कर रही है लेकिन हमारा हस्बैंड जो है उसे थोड़ा सा मना करता है, लेकिन बाद में वो भी फुल टू ऑन हो चुका है। दोनों संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में आ चुके हैं। वो दोनों अपना मेन कोर्स शुरू कर रहे हैं। अब जैसे ही उन दोनों ने अपना मेन काम शुरू कर दिया, उसी सेम मोमेंट पे हमारी जो स्टेप मदर है वो हमारे टैंक को लेके उन दोनों के रूम में पहुंच जाती है। हमारे स्टेप मदर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे टैंक की तो फटी पड़ी है कि ये क्या हो रहा है भाई इस घर में। तो और हमारे ये दोनों रंगे हाथों पकड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आना जो है वो हमारी स्टेप मदर से ये कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा मुझे प्रेफरेंस देता है और वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सुन के हमारी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसके सर के ऊपर एक पर्स मार देती है, लेकिन बाद में हमारी आना वहाँ से चली जाती है एंड हमारा जो स्टेप डैड है बिना कुछ बोले भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी स्टेप मदर जो है वो वहीं पर ही रोने लगती है। सो या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जो होगी वो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होने वाली है एंड उस आखिरी वीडियो में हमें पता चलेगा कि हमारे डैड और स्टेप मदर की जो रिलेशन है उसमें कौन सी दीवार आ चुकी थी, क्यों हमारा डैड ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है वगैरह वगैरह। तो या गाइस, आखिरी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहना और मैं भी इसके ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। पहले तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।